नेक्स्ट जो बाकी सब्जेक्ट्स पूछे गए थे इस एग्ज़ाम में वो देख लेते हैं अपन। रीजनिंग में आपकी पजल पूछी गई थी जिसमें 3 क्वेश्चन टोटल, एक 3 क्वेश्चन की पजल पूछी गई थी, एक 2 क्वेश्चन की पजल थी। 2 क्वेश्चन वाली पजल ध्यान नहीं है। 3 क्वेश्चन में क्या था, 3 वेरिएबल्स वाले थे कि ABCD अलग अलग इंसान है और कुछ डेज दे रखे थे, संडे मंडे इस तरह से, और उनको पसंद जो है फल वगैरह एप्पल मैंगो इस तरह से दे रखे थे। तो 3 वेरिएबल पजल थी तो थोड़ी टफ हो जाती है, मतलब टाइम इतना कंज्यूम करती हैं और उस टाइम ना बने तो फिर टाइम वो आपका वेस्ट ही जाता है। बाकी नंबर सीरीज़ से आपके 2 क्वेश्चंस थे, तो नंबर सीरीज़ आपको अल्फ़ा न्यूमरिक या जो भी आपको सीरीज़ दी हुई थी, ठीक है, उससे क्वेश्चन थे। फिर आपकी हिंदी, हिंदी में आपके हिंदी आपकी इजी थी, ठीक है। बाकी उसमें हिंदी में पूछे गए थे आपके पैसेज, पैसेज में 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन उससे पूछे गए थे। शब्द शुद्धिकरण, मतलब अशुद्ध शब्द दे रखे हैं और उनको पूछा है कि इनमें से शुद्ध कौन सा होगा, इसके 2 क्वेश्चन थे। एरर, मतलब आपका वही शुद्धिकरण करना है लेकिन सेंटेंस में पूछा गया था कि इसका शुद्ध क्या होगा या इसमें अशुद्धि कहाँ पर है, उस पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट अपन इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश में आपकी एरर पूछी गई थी 3 क्वेश्चन, ठीक है, एरर से रिलेटेड। सेंटेंस अरेंजमेंट पूछा गया था 2 क्वेश्चन, लेकिन एरर बहुत अच्छे लेवल की पूछी गई थी। इस तरह से था कि जैसे आपको कोई सेंटेंसेस दे दिए, ठीक है, जैसे ए बोल दिया एक सेंटेंस, बी बोल दिया एक, सी सेंटेंस बोल दिया, ठीक है। अब इनमें से बताओ कि कौन सा सही है। ए सही है, ओनली ए बी सही है, बी सी सही है, या ए बी सी सही है। इस तरह से 5 ऑप्शन, तो आपको मतलब हर ऑप्शन आपको पता होना चाहिए कि हाँ ए बी सी की तीनों में आपको डेप्थ से नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ कहीं एरर तो नहीं है उसमें, तो थोड़ा सा टफ बना देता है इस तरह से। फिर था फिल इन ब्लैंक्स के 2 क्वेश्चन, बीच बीच में से स्पेस छोड़ रखे थे, तो क्या अप्रोप्रिएट हमारा मीनिंग के लिए कौन सा ऑप्शन आएगा। फिर आपकी मैथ्स, मैथ्स बेसिकली अभी कुछ कुछ पेपर्स में एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और जो पर्टिकुलरली 12th की मैथ पूछी गई थी उससे क्वेश्चन थोड़े कम हो गए हैं। तो एप्टीट्यूड से क्वेश्चन क्या क्या थे, एक तो ट्रेन की स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन था, दूसरा कोई रेशियोज़ दे रखे थे 2 क्वांटिटीज़ के, उससे नेक्स्ट कुछ करवाया होगा आगे। फिर एरिया से रिलेटेड था, ये सर्कल या कोई भी चीज़ का एरिया उससे रिलेटेड था। फिर मैन एंड वर्क के इतने लोग इतने दिन में काम करते हैं, अब इतने लोगों को कम कर दिया या बढ़ा दिया तो कितने दिनों में काम होगा, इस तरह से। फिर प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से आपका AEN IT का पेपर था, जीके और नॉन टेक के बाकी ये टॉपिक्स, ठीक है। तो हाँ, अच्छे से तैयारी करिए, मैंने शेयर कर दिए हैं टाइमली आपको, जिससे कि आपको इतनी ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़े। और मेरे को लगता है जहाँ तक है IT और आपका सिविल और फायर एंड सेफ्टी का पेपर सेम रहा होगा लगभग। तो आई होप आपकी हेल्प हो इस वीडियो से, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहें और आपको हर वीडियोस के साथ कुछ ना कुछ नया जानने को मिले, और आपकी वो आपकी एग्ज़ाम में उस चीज़ से हेल्प हो सके। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।